हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएस एग्जाम फैमिली में। दोस्तों, हम संविधान का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 1 से लेकर के 150 तक के अनुच्छेदों को कवर किया था। इसके अंदर हम 150 से लेकर के 395 तक के सारे अनुच्छेदों को हम कवर करेंगे, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को कवर करेंगे। हाँ दोस्तों, पार्ट 2 थोड़ा सा लेट हो गया है पार्ट फर्स्ट से, क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम थी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस के लिए 26,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं, और हाल ही में यूपी SSC के द्वारा लेखपाल के जो पद निकले हैं वो 8,000 प्लस पद निकले हैं। और SSC के किसी भी एग्ज़ाम में आप चली जाइए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको संविधान से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आगे देखते हैं हम, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को देखेंगे हम, जो आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं। ठीक है साथियों, देखिए अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है। इसमें राज्यपाल बताए गए हैं, यानी कि जो स्टेट लेवल पर बैठेंगे राज्यपाल बैठेंगे। कौन बैठेंगे? राज्यपाल। जो स्टेट लेवल पर बैठते हैं ना, वो राज्यपाल। सेंट्रल लेवल पर कौन बैठे हैं? राष्ट्रपति सेंट्रल लेवल पर बैठते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 के अंदर है। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जा करके देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 161, इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। ठीक है साथियों, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के अंदर में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 163 के अंदर क्या बताया गया है? इसमें है 163 में, हाँ, ये क्षमादान की शक्तियाँ जो है साथियों, ये 161 के अंदर है, और जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 72 के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट 163, इसमें क्या है? इसमें है मंत्रिमंडल। यानी कि ये जो मंत्रिमंडल है, ये स्टेट लेवल के मंत्रिमंडल है। जो सेंट्रल लेवल का मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद के हैं, तो उसके जो प्रमुख होते हैं या उसके प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इसके प्रमुख और इसके प्रधान कौन हैं? तो ये CM होते हैं। कौन होते हैं? CM, यानी मुख्यमंत्री। ठीक है। अनुच्छेद 164 में स्टेट लेवल के CM होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री। 164 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट 165 में क्या बताया गया है? इसमें महाधिवक्ता, यानी कि ये स्टेट लेवल के महाधिवक्ता हैं, यानी कि हम कहें राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील। और जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील कहते हैं, उन्हें कहते हैं मान्यवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, जो अनुच्छेद 76 के अंदर है। पहली वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। अनुच्छेद 168 के अंदर क्या बताया गया है? इसमें है विधानमंडल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 168 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 169 के अंदर है विधान परिषद। 169 के अंदर विधान परिषद है। और 170 के अंदर है, नेक्स्ट अनुच्छेद 170 के अंदर क्या है? विधानसभा के बारे में 170 में बताया गया है। हम मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को देखेंगे साथियों। ठीक है कि नहीं। अनुच्छेद 202 में क्या है? अनुच्छेद 202, इसके अंदर है बजट, जो कि राज्य सरकार का रहेगा। राज्य सरकार का जो बजट है वो 202 अनुच्छेद में रहेगा, बजट जो राज्य सरकार का। और केंद्र सरकार का जो बजट है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो 112वें अनुच्छेद में केंद्र सरकार का बजट मिलेगा, जिसे कौन पेश करता है? निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री, वो पेश करती हैं। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अनुच्छेद 213 में क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल की, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। ठीक है साथियों, अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 213 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 214 के अंदर क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। 214 में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 226 में क्या है? कि हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी करी जाएंगी, वो रिट हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने की शक्तियाँ, रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है साथियों।
यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंदर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 में क्या है, यूटी। यूटी मतलब क्या, इसमें है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। मैं इधर लिख देता हूँ, मैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में किसमें बताया गया, 239 के अंदर बताया गया केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243। 243 में है पंचायत प्लस नगर पालिका। नगर पालिका, ठीक है साथियों, पंचायत प्लस नगर पालिका जो अनुच्छेद 243 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 240 का, यानी कि 240 के बारे में क्या बताया गया है, जीएसटी। क्या, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के बारे में इसमें बताया गया है अनुच्छेद 240 के ए में। थोड़ा जीएसटी के बारे में देख लेते हैं हम, इधर से साफ कर लेता हूँ। जीएसटी यानी कि जीएसटी इसकी फुल फॉर्म जो है मैंने अभी आपको बताई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को 240 के ए में किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया है, तो 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत जीएसटी को 240 के ए में रखा गया है, ठीक है कि नहीं, 101वां संविधान संशोधन। और जो 2014 के अंदर संसद के अंदर जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था वो 122वां संविधान संशोधन संसद के अंदर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है साथियों। और जीएसटी जो है कितने प्रकार की रेट जारी करती है, वैसे 6 प्रकार की रेट जारी करती है, 0%, 5, 12 और 18 और 28, ठीक है साथियों। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की दरें जारी करती है जीएसटी। और जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। जीएसटी की बात करें, जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 से भारत के अंदर लागू हुई थी। और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन चुका है। कौन सा, 161वां देश बन चुका है जीएसटी लागू करने वाला, ठीक है। जीएसटी का जो मॉडल किस देश पर आधारित है, किस देश के मॉडल पर जीएसटी का जो भारत का मॉडल है जीएसटी वाला वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो वो कनाडा के मॉडल पर, ठीक है। कनाडा यानी कनाडा के मॉडल पर आधारित है जो जीएसटी है भारत की वो। और 1 जुलाई को बात करें तो 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कौन सा, जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को जैसे तुम्हारा डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही तुम्हारा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। और बात करें जीएसटी जो भारत के अंदर लागू हुई थी तो सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था जीएसटी को, तो सबसे पहले किसने, असम राज्य ने अपने ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था। अगर बात करें विश्व के अंदर किस देश ने सबसे पहले लागू किया था, तो 1954 के अंदर फ्रांस ने, किसने, 1954 के अंदर फ्रांस ने लागू किया था, ठीक है साथियों। जीएसटी चूँकि बता दी मैंने आपको, यानी कि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2017 और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत अनुच्छेद 240 ए में रखी गई है, रखा गया या रखी गई है। या जीएसटी की बात करें तो 122वां संविधान संशोधन जो 2014 के अंदर संसद में प्रस्तुत की गई थी, तो वो 122वां संविधान संशोधन था। जीएसटी को भारत के अंदर कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को भारत के अंदर लागू किया गया था। और भारत दुनिया का जीएसटी लागू करने वाला देश 161वां देश बन चुका है। और भारत का जो मॉडल है जीएसटी वाला वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ठीक है कि नहीं। 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और 1 जुलाई को हम एसबीआई दिवस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस मनाते हैं। जीएसटी कैसा कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। भारत के अंदर जीएसटी किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी, असम राज्य ने सबसे पहले लागू की थी। और जीएसटी जो दरें अपनी उत्पन्न करता है, जीएसटी दरें जो देता है वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की दरें देता है, ठीक है। बात करें जीएसटी के बारे में तो जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आई थी, किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो वो समिति थी विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति,
विजय केलकर समिति थी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी भारत के अंदर आई थी। ठीक साथियों, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, जीएसटी के बारे में आप थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 266, जिसमें है संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि 266 के अंदर है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 279 का ए, 279 के में क्या है कि जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो जीएसटी है। अब बात करें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है सेंट्रल लेवल पर, अभी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है कि नहीं, तो जीएसटी के वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण, जो कि क्या होती हैं, अध्यक्ष हैं इसके। नेक्स्ट अनुच्छेद 280 देखिए, 280 में क्या बताया गया है, इसमें है वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग UPSSC JA का पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 280 वाला वित्त आयोग वाला, कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 4 जनवरी 2020, 4 जनवरी 2020 में UPSSC के द्वारा JA का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A, इसमें क्या है, इसमें है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसमें संपत्ति का अधिकार है, थोड़ा ऐसे देख लेते हैं हम संपत्ति के अधिकार को, इसे मैं थोड़ा यहाँ से साफ कर रहा हूँ। संपत्ति का अधिकार, ये जो संपत्ति का अधिकार है 300 के ए में रखा गया है, कहाँ से, 300 के ए में ला करके रख दिया गया है, 300 के ए में ला करके रख दिया गया है, कहाँ से, ये जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 के ए में रख दिया गया है, कहाँ से, ये 19 के एफ से, 19 के एफ से उठा करके 300 के ए में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 312, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी, जैसे IAS, IPS और IFS, अखिल भारतीय सेवाएं, इनके अंदर आता है IAS, IPS और IFS। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं हम, वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही है लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 315, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है UPSC, क्या है, UPSC, अनुच्छेद 315 के अंदर UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, इसमें जो है UPSC के बारे में बताया गया, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अंदर है IAS, IPS, ये निर्वाचन होते हैं IAS, IPS और IFS, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 के अंदर क्या बताया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक है साथियों, इसके अंदर है निर्वाचन आयोग, 324 के अंदर है। नेक्स्ट है 326, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 के अंदर क्या है, इसमें निर्वाचन आयोग बताया गया है, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, IAS, IPS और IFS, और इसके अंदर 312 के अंदर मैंने आपको बताया था अखिल भारतीय सेवाएं, कौन कौन सी, मैंने हाँ कौन कौन सी, IAS, यहाँ भी IAS और IPS और IFS। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 326, 326 के अंदर क्या बताया गया है, 326, अनुच्छेद 326 के अंदर क्या बताया गया है, 326 में बताया वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, जो वोटिंग है ना, वोटिंग के लिए जो होता है मताधिकार, मत डालने के लिए वो, तो वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के अंदर क्या कि इसके अंदर जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र की गई, 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र की गई, किस संविधान संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि वयस्क मताधिकार की थी। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 के अंदर क्या है, इसके अंदर है कि लोकसभा में
लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, क्या आरक्षण, आरक्षण, ठीक है नहीं, आरक्षण, यानी कि 330 के अंदर लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण। और अनुच्छेद 331, नेक्स्ट अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 के अंदर क्या है कि इसमें भी लोकसभा में एससी, वो लोकसभा में एग्लो इंडियन, लोकसभा में एग्लो इंडियन, लोकसभा के अंदर जो एग्लो इंडियन होते हैं उनका लोकसभा के अंदर जो एग्लो इंडियन होते हैं तो उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया, क्या उनका आरक्षण अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332, इसमें क्या है, ये सेंट्रल लेवल पर है, ध्यान रखें ये सेंट्रल लेवल पर है। आगे 332 बता रहे हैं वो विधानसभा यानी कि स्टेट लेवल पर जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। विधानसभा के अंदर क्या है, विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण, ठीक है कि नहीं, आरक्षण एसटी एससी का आरक्षण है विधानसभा के अंदर। फिर से सुनिए, विधानसभा के अंदर जो स्टेट लेवल, वो सेंट्रल लेवल की है विधानसभा, लोकसभा स्टेट लेवल के लिए, ठीक है कि नहीं, और ये विधानसभा स्टेट लेवल के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 यानी कि ये भी विधानसभा में एग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो भी समाप्त कर दिया गया है। यानी कि ये देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये जो अनुच्छेद है वो केंद्र सरकार की ओर से है, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार से हैं, और ये दो हैं ये राज्य सरकार से हैं, राज्य सरकार सॉरी हो क्या रहा है आज, राज्य सरकार से, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है, अनुच्छेद 331 के अंदर लोकसभा में एग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है, ये सेंट्रल लेवल का था और ये स्टेट लेवल का है। अनुच्छेद 332 के अंदर विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 333, विधानसभा में एग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, थोड़ा साफ कर लें इसको हम। नेक्स्ट अनुच्छेद जो आएगा वो आएगा 338, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 के अंदर क्या है, इसमें है अनुसूचित जाति आयोग, जिसे बोलते हैं हम एससी, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, एससी, अनुसूचित जाति आयोग एससी, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 का ए, इसके अंदर क्या है, इसमें है अनुसूचित जनजाति आयोग, कौन सा है, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है साथियों, इसे बोलते हैं हम एसटी, ठीक है कि नहीं। यानी कि 338 के अंदर अनुसूचित जाति आयोग एससी और 338 ए के अंदर है अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है, नेक्स्ट जो अनुच्छेद आएगा वो आएगा 338 बी, यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है साथियों, पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट जो अनुच्छेद आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के अंदर क्या है, इसके अंदर है राज्य भाषा, क्या है, राज्य भाषा इसके अंदर, ठीक है कि नहीं, राज्य भाषा, यानी कि भाषाओं के बारे में बात करें तो अनुसूची किसमें है, यानी 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा है, यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के अंदर क्या है, आपातकाल, यानी कि आपातकाल है, ठीक है कि नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल भारत के अंदर 3 बार लग चुका है, कितनी बार, 3 बार
भारत में कितनी बार लग चुका है? 3 बार। कब कब लगा ये लगा 1962, 1971 और 1975। ठीक है, 3 बार लग चुका है अब तक। 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 के अंदर लगा था। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। ये क्या है? ये है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है। और राष्ट्रपति शासन को पहली बार कब लगाया गया था मैं आपको बता दूं। राष्ट्रपति शासन को पहली बार 1951 में लगाया गया था। किस राज्य के अंदर? पंजाब में। ठीक है साथियों, यानी कि 356 राष्ट्रपति शासन 1951 में लगाया था पहली बार, और किस राज्य में? पंजाब में लगाया गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 है, इसमें है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये जो है ये भारत के अंदर एक भी बार नहीं लगा है। ये जो है वित्तीय आपातकाल 360 में, ये भारत के अंदर एक भी बार नहीं लगा है। नेक्स्ट इधर साफ कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 368। मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368, ये अनुच्छेद 368 जो है इसके अंदर बताया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, यानी हम कह सकते हैं 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, यानी कि अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 370। बेस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप सभी को पता भी होगा। 370 किससे है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 370 के अंदर थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 393, 95। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अनुच्छेद है 393, 95 और ये आज का लास्ट अनुच्छेद रहेगा। इसके अंदर क्या है? इसमें है हिंदी में पाठ संक्षिप्त नाम। ठीक है साथियों, यानी कि हिंदी में पाठ संक्षिप्त नाम जो अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 में बताया गया है। साथियों, इस वीडियो में हमने 150 से लगभग 150 से 395 तक के अनुच्छेदों को देखा। ठीक है साथियों, और पिछली वाली वीडियो थी उसमें 1 से लेकर के 150 तक के अनुच्छेदों को देखा था। ये जो है ये पार्ट 2 है हमारा वीडियो का, और पार्ट फर्स्ट था। 2 पार्टों में हमने संविधान के अनुच्छेदों को, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को देखा है। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।